ईरान ने इजराइल और यरूशलेम के अलावा वेस्ट बैंक के कई इलाकों पर देर रात फिर किया मिसाइल अटैक। इजरायली सेना के मुताबिक टेल अवीव सहित कई इलाकों में धमाके की सुनाई पड़ी आवाज। यरूशलेम के आसमान में एक साथ कई ईरानी मिसाइल्स नजर आईं। कई मिसाइल्स को हवा में ही तबाह किया गया। ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़े नेचुरल गैस रिफाइनरी फज्र पर ड्रोन अटैक करने का आरोप लगाया। इजराइल ने अभी तक ईरान की रिफाइनरी पर हमले की पुष्टि नहीं की। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर और हमले की धमकी दी। कहा, अगले हमले की वे कल्पना भी नहीं कर सकते। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बताया राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की जनता का दुश्मन। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने जल्द ही ईरान पर हवाई हमले की चेतावनी दी। कहा, इस बार ईरान पर हमला तेहरान को फोकस में रखकर किया जाएगा। इजराइल की धमकी और रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरानी सेना ने राजधानी तेहरान में एक्टिव किया एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल पर हुए ईरानी मिसाइल अटैक में अब तक 3 नागरिकों की मौत की पुष्टि, जबकि 170 से ज्यादा लोग घायल। जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान किया। राजधानी अम्मान के ऊपर से गुजर रही ईरानी मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से ईरान में मौजूद 1595 भारतीय छात्रों और इराक में फंसे 183 जायरीन को निकालने की अपील की। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपल की जांच की प्रक्रिया तेज की गई। अब तक 19 मृतकों के डीएनए का उनके परिवार के लोगों से मैच हुआ सैंपल। डीएनए मैच के बाद विमान हादसे में मारे गए 11 लोगों के शव उनके परिवार को सौंपे गए। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर एविएशन मिनिस्टर का बयान, ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने कहा, बोइंग 787 प्लेन पर डीजीसीए की कड़ी निगरानी। बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रजनीश पटेल ने कहा, हादसे में घायल सिर्फ 7 लोगों का इलाज जारी, बाकी लोगों को कर दिया गया है डिस्चार्ज। एयर इंडिया का ऐलान, प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक मदद के लिए अलग से 25 लाख रुपए देंगे। जांच के लिए बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को कराया जा रहा है खाली। ब्रिटिश नागरिकों की मदद के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास उमेद होटल में ब्रिटिश की तरफ से सहायता केंद्र खोला गया। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का किया दौरा। प्लेन क्रैश में घायलों से की मुलाकात। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्रैश साइट का भी दौरा किया। घटना को अकल्पनीय त्रासदी बताया। कहा, प्लेन क्रैश कोई भूल नहीं सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय रूपाणी के बेटे और पत्नी से वीडियो कॉल के जरिए बात की, परिवार का दुख साझा किया। प्लेन हादसे में मारी गई क्रू मेंबर मनीषा थापा के घर बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे, परिवार वालों का ढांढस बढ़ाया। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। भूटान में भी प्रार्थना सभा का आयोजन, भूटान के राजा समेत बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी की आज से 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा। सबसे पहले 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे साइप्रस। राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति क्रिस्टोडेलिडेस से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी का 16 जून को 2 दिवसीय कनाडा दौरा, G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री यात्रा के अंतिम चरण में 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। पहली बार क्रोएशिया का दौरा करेगा कोई भारतीय प्रधानमंत्री। लखनऊ में आज 60,244 कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र गृह मंत्री अमित शाह सौंपेंगे। डीजीपी के नए प्रोग्राम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर तंज कसते हुए कहा, अगर आप हीरो हैं तो हम भी सुपर हीरो। मंगनी लाल मंडल का बिहार आरजेडी का अध्यक्ष बनना तय, नॉमिनेशन करने वाले इकलौते कैंडिडेट। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, लालू यादव ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, अपने जन्मदिन पर उनकी फोटो को अपने पैरों पर रखा। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान, सामाजिक न्याय के नाम पर लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया। लुधियाना चुनाव पर हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा, कांग्रेस और आप दोनों ने जनता को धोखा दिया। नागपुर के महाल इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स राजकमल में भीषण आग, झुलसते हुए 2 लोगों की तस्वीर आई सामने, दोनों की मौत। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक पेंट फैक्ट्री में देर रात लगी भीषण आग, देखते ही देखते फैक्ट्री ने पूरे इलाके में आग लगी। ऊंची ऊंची आग की लपटें भी नजर आई। यूपी के हाथरस में डीएम राहुल पांडे के ड्राइवर की बेटी की गोली मारकर हत्या। मां के साथ बाजार से लौटते वक्त लड़की को अज्ञात बाइक सवार हमलावर ने मारी गोली। पुलिस के मुताबिक लड़की की मां ने अपनी बहू के दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। केस दर्ज कर पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सिरफिरे युवक ने सरे रहा एक लड़की पर कैंची से हमला किया, गले, सिर और पीठ पर कई बार। यूपी में बिजनौर के जिला अस्पताल में एक युवक की डायलिसिस के दौरान मौत। डीजल नहीं होने की वजह से अस्पताल का जनरेटर नहीं चला और डायलिसिस बीच में ही रुकने से सरफराज की मौत हुई। दिल्ली में देर रात मौसम ने करवट ली, कई इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। मुंबई में कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित। गुजरात के पंचमहल में आंधी तूफान का कहर, तेज हवा की वजह से हाईवे पर खड़ी कार पर गिरा होर्डिंग।
कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी। घरों, दुकानों और रेस्टोरों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में योग कनेक्ट ग्लोबल समिट का आयोजन। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, पूरी दुनिया में लोगों को रुचि योग की तरफ। योग गुरु स्वामी रामदेव की लोगों से अपील, 21 जून को बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलें, ये सांस्कृतिक गौरव का क्षण होगा। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख का ऐलान, अब 19 जून को होगी लॉन्चिंग। विश्व टेस्ट का नया चैंपियन बना साउथ अफ्रीका, पहली बार जीता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब।